वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2022 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फुल मूवी एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज से। ये डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स के होते हैं यानी डिफेंडर स्ट्रेंज। इन दोनों के पीछे एक डिमन पड़ा होता है। स्पेस और यूनिवर्स के बीच में डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज उस डिमन से बच के भाग रहे होते हैं। इस जगह पर वो लोग बुक ऑफ विशांति को लेने आए थे और वो डिमन अमेरिका चावेज की पावर लेने आया था। इस बुक ऑफ विशांति से सब कुछ ठीक हो सकता था, पर वो डिमन इनके पीछे हाथ धोके पड़ गया था। डिफेंडर स्ट्रेंज उसे लड़ते हैं, लेकिन वो डिमन बहुत ताकतवर होता है। वो डिफेंडर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। अब डिफेंडर स्ट्रेंज के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो खुद अमेरिका चावेज की शक्तियां लेने लगते हैं ताकि उन शक्तियों से उस डिमन को हरा सके। अमेरिका चावेज उन्हें मना करती है शक्तियां लेने से, क्योंकि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज की शक्तियां ले लेके तो वो मर जाएगी, इसलिए वो उन्हें मना करती है। पर डिफेंडर स्ट्रेंज नहीं रुकते हैं। तभी वो डिमन डिफेंडर स्ट्रेंज पर जानलेवा हमला कर देता है। अमेरिका चावेज जल्दी से बुक ऑफ विशांति लेने चली जाती है, पर वो डिमन उसको पकड़ लेता है। अमेरिका चावेज बहुत घबरा जाती है। उसके डरने की वजह से वहाँ एक स्टार शेप में पोर्टल खुल जाता है। डिफेंडर स्ट्रेंज होश में आती है, अमेरिका चावेज को उस डिमन की पकड़ से छुड़वाते हैं, जिससे अमेरिका चावेज उस पोर्टल में खींची चली जाती है। डिफेंडर स्ट्रेंज इस पोर्टल में खींचे चले जाते हैं। अगले सीन में अपने डॉक्टर स्ट्रेंज नींद से जागते हैं। ये उनका एक सपना होता है। नींद से उठकर सूट बूट पहन के तैयार होकर डॉक्टर स्ट्रेंज शादी में जाते हैं। उनकी नहीं, वो क्रिस्टियन पावर की शादी में जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बहुत पसंद करते थे। वो दोनों बात ही कर रहे होते, तभी अचानक उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। वो तुरंत वहां जाकर चेक करते हैं। तब उन्हें बस में एक लड़की जाती हुई दिखती है जो अमेरिका चावेज होती है। वहां पर कोई इनविजिबल मॉन्स्टर तबाही मचा रहा होता है। वो मॉन्स्टर उस बस को पकड़ के उठा लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को विजिबल करते हैं। वो ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर अमेरिका चावेज के पीछे पड़ा था। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को उससे बचाते हैं और उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगते हैं। वो मॉन्स्टर फिर से अमेरिका चावेज को पकड़ लेता है। तब वहां पर सोर्सर सुप्रीम यानी वोंग आता है और अमेरिका चावेज को बचाता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग अमेरिका चावेज को पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे क्यों पड़ा था। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको ये भी पूछते हैं कि कल रात को तुम मेरे सपने में कैसे आई थी। फिर अमेरिका चावेज उन्हें बताती है कि वो कोई सपना नहीं था, वो दूसरा यूनिवर्स था और ये सब मॉन्स्टर उसे किडनैप करने आ रहे हैं। पर ये सब प्यादे होते हैं, मेन विलन तो कोई और होता है। फिर अमेरिका चावेज उन्हें मल्टीवर्स के बारे में पूछती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताते हैं कि हमारा एक बार पाला मल्टीवर्स से पड़ चुका है स्पाइडरमैन के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको स्पाइडरमैन के बारे में बताते हैं। दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पाइडरमैन के बारे में अभी भी पता था, वो भूलने वाला स्पेल बोलने के बाद भी। फिर अमेरिका चावेज उन्हें बताती है कि मेरे पीछे जो कोई पड़ा है वो मेरी पावर्स लेना चाहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को पूछते हैं कि कैसी पावर। तब चावेज उनको बताती है कि वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है और वो ये सब कैसे करती है उसको खुद को भी नहीं पता, क्योंकि ये पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं है। चावेज उनको बताती है कि मल्टीवर्स वाली पावर्स तभी काम करती है जब वो बहुत डर जाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज चावेज को पूछते हैं कि क्या वो दूसरा स्ट्रेंज इस विलन को हरा सकता था। चावेज उन्हें ना कहती है। फिर चावेज उन्हें बताती है कि दूसरे स्ट्रेंज जादू पवित्र ग्रंथ के बारे में जानते थे। उस ग्रंथ से एक जादूगर अपने दुश्मन को हराने के लिए मंत्र पा सकता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको पूछते हैं कि क्या वो ग्रंथ बुक ऑफ विशांति है। डॉक्टर चावेज को ये भी बोलते हैं कि वो असल में नहीं है। फिर वोंग उन्हें कहता है कि वो असल में है। फिर वोंग उन्हें कहता है कि सोर्सर सुप्रीम बनने के बाद एक किताब मिलती है। उस किताब में वोंग ने बुक ऑफ विशांति के बारे में पढ़ा था। उस बुक ऑफ विशांति तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। फिर अमेरिका चावेज उन्हें कहती है कि दूसरे स्ट्रेंज उस बुक तक पहुंच गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको कहते हैं कि वो लड़ाई मैंने सपने में देखी थी, साबित करो कि वो असली है। उसके बाद अमेरिका चावेज उन्हें डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाती है। दूसरे स्ट्रेंज की बॉडी को देखकर उन्हें पता चलता है कि वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इसका मतलब सपना वो आईना है जिसमें हम अलग अलग यूनिवर्स की झलक देख सकते हैं। फिर वोंग अमेरिका चावेज को अपने साथ कमर तक चलने को कहता है, वहाँ वो सेफ रहेगी। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस डेड बॉडी को दफना देते हैं। उसके बाद वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को पूछता है कि जिस मॉन्स्टर ने दूसरे स्ट्रेंज को मारा था, क्या उस मॉन्स्टर पर भी ऐसे निशान थे जैसे उस ऑक्टोपस पर थे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को कहते हैं कि वो मंत्र थे जो जादुई वशीकरण है। ये सुनने के बाद वोंग उन्हें कहते हैं कि ये कोई आम जादू नहीं है, क्या हम किसी ऐसे को जानते हैं जो ये सब जानता हो और हमारी मदद कर सके। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं उसे जानता हूँ। अगले सीन में वांडा को दिखाते हैं। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होती है और जब वो नींद से जागती है तो ये उसका सपना होता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ आते हैं वांडा से मदद मांगने के लिए। फिर वांडा उन्हें कहती है कि उसे पता था एक न एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज जरूर आएंगे वेस्ट व्यू में जो उसके लिए। दोस्तों अगर आपने वांडा विजन सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि वांडा ने वेस्ट व्यू में क्या किया था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को कहते हैं कि मैं यहाँ वेस्ट व्यू के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मल्टीवर्स के बारे में पूछते हैं। वो वांडा को बताते हैं कि एक लड़की है जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, पर कोई उसका पीछा कर रहा है और वो जो भी कोई है उस लड़की की पावर्स लेना चाहता है। उसने उस लड़की को पकड़ने के लिए कई मॉन्स्टर भी भेजे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को बताते हैं कि हम उस लड़की को कामरताज ले गए और सेना भी तैयार कर ली है, बस कमी एक पावरफुल एवेंजर की। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को कामरताज चलने को कहते हैं। फिर वांडा उनको कहते हैं कि तुम अमेरिका चावेज को यहाँ पर भेज दो, मैं उसकी रक्षा करूंगी। वांडा की ये बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका चावेज का नाम वांडा के सामने लिया ही नहीं था। फिर वांडा की पोल खुल जाती है, इसलिए वो अपना असली रूप दिखाती है, स्कारलेट विच वाला। वो सारी जगह भी उसने जादू से बनाई थी वांडा विजन सीरीज की तरह, और वो डार्क होल पढ़ रही थी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को कहते हैं कि ये डार्क होल पढ़ने वाले को भ्रष्ट कर देती है। फिर वांडा उन्हें कहती है कि ये डार्क होल ने मुझे सिर्फ सच दिखाया है, जो भी मैंने खोया है वही डार्क होल दिला सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको पूछते हैं कि तुम चावेज के पीछे क्यों पड़ी हो और मल्टीवर्स से तुम्हारा क्या लेना देना है। फिर वांडा उन्हें कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने बच्चों को पाना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को कहते हैं कि उसके बच्चे रियल नहीं है, उसने उन्हें जादू से बनाया है। फिर वांडा उन्हें कहती है कि अगर दूसरे यूनिवर्स में हमें हमारी खुशियां मिल रही है तो यहाँ रहने का क्या फायदा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को कहते हैं कि अगर उसने अमेरिका चावेज की पावर ले ली तो वो मर जाएगी, पर वांडा नहीं मानती। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस कामरताज जाने को कहती है और अमेरिका चावेज को यहाँ पर लाने को कहती है और उन्हें धमकी देती है अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चावेज को यहाँ पर नहीं लाएंगे तो वो खुद कामरताज आएगी स्कारलेट विच बनकर। अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज कामरताज आते हैं और वोंग को सब कुछ बताते हैं। वांडा अमेरिका चावेज के
पीछे पड़ी है और उसकी पावर्स लेना चाहती है। उसके बाद वोंग कमरताज में सभी लोगों को तैयार करने लगता है लड़ाई के लिए। सब लोग तैयार होते हैं वांडा से लड़ने के लिए। कुछ ही देर में वांडा वहाँ पर आ जाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से बात करने जाते हैं। वो वांडा को बहुत समझाते हैं लेकिन वांडा नहीं मानती। वांडा कमरताज पर हमला कर देती है। अब स्टार्ट हो जाती है जंग। वांडा बहुत ही पावरफुल होती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग साथ ही पूरे कमरताज पर भारी पड़ने लगती है। वांडा पूरे कमरताज को तहस नहस करने लगती है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को मिरर वर्ल्ड जैसी जगह पर भेज देते हैं, पर वांडा रिफ्लेक्शन से सब पर हमला करती है और उस जगह से बाहर निकल आती है। दोस्तों ये सीन बहुत ही अमेजिंग होता है। वांडा उनको कहती है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को पाना चाहती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को कहती है कि सब तुम्हारा वहम है। फिर वांडा डार्क होल से डॉक्टर स्ट्रेंज को दूसरे यूनिवर्स में उसके बच्चों की झलक दिखाती है। वहाँ पर दूसरी वांडा भी होती है जो उस यूनिवर्स में उन बच्चों की माँ होती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को कहते हैं कि अगर तुम्हें दूसरे यूनिवर्स में अपने बच्चे मिल गए तो दूसरी वांडा का क्या होगा जो उनकी माँ है। फिर वांडा कुछ नहीं बोलती। डॉक्टर स्ट्रेंज उसके हमले से पहले खुद उस पर हमला कर देते हैं, पर वांडा बड़े आराम से उस हमले से बचती है और सबके साथ लड़ने लगती है। वो अमेरिका चाइल्ड की पाल लेने लगती है। अमेरिका चाइल्ड के डरने की वजह से वहाँ मल्टीवर्स वाले पोर्टल खुल जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज चाइल्ड को बचाने के लिए उसे लेकर पोर्टल में कूद जाते हैं। दोस्तों ये सीन बहुत ही सुपर गजब होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और चाइल्ड अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए जाते हैं। इसे ट्रैवल ना कहकर वो लोग पटकाते हुए जाते हैं। उसके बाद वो लोग दूसरे यूनिवर्स के अर्थ पर पहुंच जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज चाइल्ड को फिर से पोर्टल खोलने को कहते हैं ताकि वो लोग फिर से उनकी दुनिया में पहुंच जाए। तब चाइल्ड उन्हें बताती है कि उसे ये नहीं आता, क्योंकि चाइल्ड जब बहुत डरी हुई होती है तब उसके पार्ट्स दूसरे यूनिवर्स में जाने का पोर्टल खुलते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको पूछते हैं कि अगर तुम अपने पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती तो इस यूनिवर्स में दूसरी अमेरिका चाइल्ड होगी जो अपने पार्ट्स को कंट्रोल कर सकती होगी, हमें उसकी मदद लेनी होगी। तब चाइल्ड उन्हें बताती है कि वो किसी भी यूनिवर्स में नहीं है, वो अकेली है, उसे कोई सपने भी नहीं आते। फिर चाइल्ड डॉक्टर स्ट्रेंज का बुक ऑफ विशांति के बारे में पूछती है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं पता होता कि वो बुक कहाँ है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि शायद इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को उस बुक ऑफ विशांति के बारे में पता होगा। फिर वो दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ चाइल्ड पिज्जा पावा के पिज्जा ले लेती है क्योंकि उसके हिसाब से कुछ यूनिवर्स में खाना फ्री होता है, पर वो यूनिवर्स ये नहीं है। पिज्जा पावा उससे पैसे मांगने आता है। दोस्तों यहाँ ब्रूस कैम्पबेल का कैमियो है पिज्जा पावा के कैरेक्टर में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सैम राइमी ने। सैम राइमी के हर एक पिक्चर में ब्रूस कैम्पबेल का कैमियो होता ही है। पिज्जा पापा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ बहस करने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर मुक्के वाला जादू कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पुरानी यादें दिखती है। फिर अमेरिका चाइल्ड को भी अपनी पुरानी यादें दिखती है। अमेरिका चाइल्ड की 2 मॉम्स थी। जब वो छोटी थी तब खाने की वजह से वो डर गई थी, जिससे अलग अलग यूनिवर्स के पोर्टल खुल गए थे। उसमें उसकी मॉम्स खींची चली गई थी और वो खुद भी। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को सेंटम के पास खुद का स्टैचू दिखता है, यानी कि इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज का। उस स्टैचू के नीचे लिखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के खिलाफ जंग में शहीद हो गए, यानी इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुके हैं। अब यहाँ के सेंटम का मास्टर बैरन मॉर्डो होता है और वो सोर्सर सुप्रीम होता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज का दुश्मन था। पर यहाँ ऐसा नहीं था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें अंदर ले जाता है। इस मॉर्डो को डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स के बारे में जानना होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सारा मैटर मॉर्डो को बताते हैं। वांडा और डार्क होल के बारे में भी बताते हैं। मॉर्डो को डार्क होल के बारे में पता होता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि इस यूनिवर्स में भी एक डार्क होल है और वो यहाँ सेंटम में ही मौजूद है। मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताता है कि अगर वांडा डार्क होल पढ़ रही है तो उसमें एक स्पेल ऐसा भी लिखा हुआ है जो आत्मा को भ्रष्ट करके सच्चाई को तबाह कर देता है, जो स्वप्न यात्रा यानी ड्रीम वॉकिंग। फिर मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि एक स्वप्न यात्री जादूगर किसी और यूनिवर्स में बैठे अपने दूसरे अवतार को वश में करके उसकी बॉडी में प्रवेश करके कुछ भी करा सकता है, और वांडा ये सब कर रही थी डार्क होल पढ़कर। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो को बुक ऑफ विशांति के बारे में पूछते हैं। मॉर्डो को उस बुक के बारे में पता होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो से मदद मांगते हैं उस बुक ऑफ विशांति के लिए। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को चक्कर आ जाते हैं और चार्ल्स को भी चक्कर आ जाते हैं। दोनों बेहोश हो जाते हैं। मॉर्डो ने उनकी चाय में कुछ मिला दिया था। मॉर्डो के हिसाब से उनके यूनिवर्स में वांडा से बड़ा खतरा खुद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस है, इसलिए उसने ऐसा किया था। अगले सीन में वांडा को दिखाते हैं। वो डार्क होल पढ़ते हुए दूसरे यूनिवर्स में अपने अवतार को खोज लेती है। वहाँ पर उसके बच्चे भी होते हैं। अब मेन वांडा दूसरे यूनिवर्स वाली वांडा के शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी ड्रीम वर्ल्ड सपना यात्रा। अगले सीन में वॉन्ग को दिखाते हैं। उसको वांडा ने बांध के रखा था। तभी वहाँ पर सारा आती है। वॉन्ग के नाम होने के बावजूद ही सारा वांडा की डार्क होल किताब को नष्ट कर देती है। डार्क होल के नष्ट होते ही सारा भी नष्ट हो जाती है। फिर मेन वांडा दूसरे वांडा के शरीर से बाहर निकल जाती है। अब वांडा को बहुत गुस्सा आता है। वो वॉन्ग से डार्क होल के स्पेल मांगती है। अगर वॉन्ग वांडा को डार्क होल के स्पेल नहीं देगा तो उसके लोगों को मार देगी। मजबूरी में वॉन्ग वांडा को सब कुछ बताते हैं। डार्क होल किताब सिर्फ एक नकल है। उसके ओरिजिनल स्पेल एक पहाड़ पर तरासे हुए हैं, वहीं से डार्क होल को पन्नों में उतारा गया था। वो जगह माउंट वंडागौर होती है। वॉन्ग वांडा को कहता है कि आज तक वहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटा। फिर वांडा वॉन्ग को कहते हैं कि हम जरूर लौटेंगे। अगले इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो किसी जगह पर कैद होते हैं। अमेरिका चाइल्ड भी वहाँ पर कैद होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से बाहर निकलने के लिए अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके हाथ में खास तरह की बिड़िया लगी हुई थी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ क्रिस्टीन दिखती है। इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन उन्हें इस जगह के बारे में बताती है। यहाँ के यूनिवर्स को एट्रिएट कहते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स को 616 कहते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को कहते हैं कि वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाले क्योंकि यहाँ सब खतरे में, पर क्रिस्टीन उन्हें मना कर देती है। तभी यहाँ मॉडो आते हैं अल्टन बॉट्स के साथ। डॉक्टर स्ट्रेंज को पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, अवेंजर्स, हाइड्रा या फिर शील्ड। तब मॉडो उन्हें बताते हैं कि हम इल्यूमिनाटी है और इल्यूमिनाटी तुमसे मिलना चाहते हैं। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास ले जाता है। अगले से वांडा और वॉन्ग को दिखाते हैं। वॉन्ग वांडा को उस माउंटेन पर ले आता है। फिर वॉन्ग उसको बताता है कि युगों पहले सिथोन नाम के शैतान ने अपना काला जादू इसी पहाड़ के दीवार पर तराशा था और इन्हीं मंत्रों को किताब में लिखा गया है जो डार्क होल्ड है। तभी अचानक वहाँ कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं, पर ये मॉन्स्टर वांडा के गुलाम बन जाते हैं क्योंकि उन सारे मॉन्स्टर को स्कारलेट विच का इंतजार था। अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाते हैं। मॉडो उन्हें इल्यूमिनाटी के सामने ले आता है। वहाँ पर कैप्टन कार्टर जो यहाँ फर्स्ट एवेंजर है, कैप्टन मार्वल जो ब्रह्मांड की रक्षक है, ब्लैक बोल्ट जो इनह्यूमन के सम्राट है, रीड रिचर्ड फैंटास्टिक फोर वाले जो दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान है। रीड डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि उनके इस यूनिवर्स में आने से रियलिटी का संतुलन बिगड़ गया है। फिर रीड रिचर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि उनका यानी इस यूनिवर्स में ज्यादा रुकने से इनकर्सन हो सकता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज रीड को इनकर्सन के बारे में पूछते हैं। फिर रीड उन्हें बताते हैं कि इनकर्सन यानी 2 यूनिवर्स की सरहद मिटने लगती है और दोनों यूनिवर्स के टकराव से क्या दोनों यूनिवर्स तबाह हो सकते हैं। फिर कैप्टन कार्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि उनके अवतार ने इल्यूमिनाटी को बनाया था। वो मुश्किल फैसले लेने के लिए
जो कोई ना ले पाए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको कहते हैं कि यहाँ मेरे से बड़ा खतरा स्कारलेट विच है जो यहाँ पर कभी भी आ सकती है। फिर कैप्टन मार्वल उन्हें कहती है कि हम उस लिटिल विच को बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे, पर अभी इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा खतरा तुम हो। इसके बाद वहाँ प्रोफेसर चार्ल्स सेवियर आते हैं। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज के बारे में बताते हैं। इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए डार्क होल पड़ी थी, जिसे वो सपने यात्रा करने लगे इस उम्मीद में कि उन्हें मल्टीवर्स में उनकी जीत की कड़ी मिल जाए, पर उन्हें कोई हल नहीं मिला। पर उस यूनिवर्स में इनकर्सन हो गया जिसे वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा, और ये इनकर्सन वाली बात उन्होंने इल्यूमिनाटी को बताई। इसके बाद स्ट्रेंज ने डार्क होल छोड़ दी और बुक ऑफ विशांति की मदद से थैनोस को हरा दिया। उसके बाद चार्ल्स सेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज को उस लड़ाई की यादें दिखाते। वहाँ पर थैनोस मरा पड़ा था, पर उस स्ट्रेंज ने डार्क होल पढ़ ली थी, इसलिए वो 88 यूनिवर्स के लिए खतरा था। इसलिए चार्ल्स सेवियर के कहने पर ब्लैक बोल्ट उन्हें मार देता है। नेक्स्ट में वांडा को दिखाते हैं। वॉन्ग उसे बहुत समझाता है, पर वांडा नहीं मानती। वो वॉन्ग को पहाड़ के नीचे फेंक देती है और डार्क होल की मदद से फिर से उस यूनिवर्स के वांडा के शरीर में चली जाती है। अब वो वांडा निकल पड़ती है अमेरिका चार्ल्स की पावर लेना। वो इल्यूमिनाटी वाली जगह पर चली जाती है और तबाही मचाने लगती है। फिर सारे इल्यूमिनाटी वांडा को रोकने चले जाते हैं। चार्ल्स डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि अगर वो यहाँ से बच के निकले तब उन्हें अमेरिका चार्ल्स की मदद करनी होगी और बुक ऑफ विशांति तक पहुंचना होगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें पूछते हैं कि क्या विशांति का ग्रंथ यहाँ पर मौजूद है। चार्ल्स सेवियर उन्हें हाँ कहते हैं। चार्ल्स को इस डॉक्टर स्ट्रेंज पर विश्वास होता है। अगले सीन में वांडा को दिखाते हैं। वो सारे अल्टरनेट बॉट्स को मारकर चार्ल्स तक पहुंच जाती है। फिर क्रिस्टिन जल्दी से चार्ल्स को बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वांडा अपना जादू चला देती है जिससे अमेरिका चार्ल्स बाहर नहीं निकल पाती। वांडा को रोकने के लिए उसके सामने इल्यूमिनाटी आ जाते हैं। उसके बाद रिचर्ड वांडा को वार्निंग देता है, अगर वांडा आगे बढ़ी तो ब्लैक बोल्ट उसे मार देगा, पर वांडा को कोई भी डर नहीं था। वांडा अपने जादू से ब्लैक बोल्ट के मुंह को बंद कर देती है। ब्लैक बोल्ट खुद की आवाज से मर जाता है। फिर रिचर्ड वांडा को रोकने जाता है, पर वांडा उसके परखच्चे उड़ा देती है। फिर कैप्टन कार्टर और कैप्टन मार्वल वांडा से लड़ती है। वो दोनों वांडा को थोड़ी सी टक्कर देती है, पर वांडा कैप्टन कार्टर की शील्ड से उसी के 2 टुकड़े कर देती है। अब बारी आती है ब्रह्मांड की रक्षक यानी कैप्टन मार्वल की। वांडा उसके साथ लड़ती है। कैप्टन मार्वल वांडा को अच्छी टक्कर देती है, पर वांडा बहुत ही पावरफुल होती है। वो कैप्टन मार्वल को भी पछाड़ देती है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को बुक ऑफ विशांति तक जाने का रास्ता पूछते हैं, पर मोडो यहाँ भी चमन होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को कहते हैं कि कोई भी आवाज बच के नहीं आएगा जो भी वांडा से लड़ने गया है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को उकसाते हैं। मोडो उनके साथ लड़ने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बड़े आराम से उसको संभाल लेते हैं। उधर क्रिस्टिन अमेरिका चार्ल्स को बाहर निकालने की कोशिश करती है। वांडा उनकी तरफ ही आ रही थी। अब उसको रोकने के लिए वहाँ चार्ल्स सेवियर आते हैं। वो अपने दिमाग की ताकत से वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वांडा उन्हें भी मार डालती है। फिर अमेरिका चार्ल्स मुक्के मारकर उस ग्लास को तोड़ डालती है और क्रिस्टिन के साथ बच के भाग जाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उनके पास आते हैं। फिर तीनों वांडा से बचते हुए भागते हैं। वांडा उन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर वो लोग बुक ऑफ विशांति तक पहुंच जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे इस बुक ऑफ विशांति को लेते हैं तब वांडा वहाँ आ जाती है। वो अमेरिका चार्ल्स को पकड़ लेती है और उसकी शक्तियां लेने लगती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वांडा बुक ऑफ विशांति को नष्ट कर देती है। वांडा अमेरिका चार्ल्स को कंट्रोल करके वहाँ दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खोल देती है और उसमें क्रिस्टिन और स्ट्रेंज को डाल देती है। अब वो चार्ल्स को कंट्रोल करके उसके यूनिवर्स का पोर्टल खोल देती है और चार्ल्स को मेन वांडा के पास फेंक देती है उसके यूनिवर्स में। अब मेन वांडा दूसरी वांडा को फ्री कर देती है। फिर नेक्स्ट में क्रिस्टिन और डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाते हैं। वो इनकर्सन वाले यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्ट्रेंज के सेंटर में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात अपने चौथे अवतार से होती है जो सिनिस्टर स्ट्रेंज होते हैं। वो डार्क होल पढ़ के करप्ट हो चुके थे। फिर अपने वाले स्ट्रेंज उसे डार्क होल मांगते हैं ताकि वो उसे पढ़कर अमेरिका चार्ल्स को बचा सके। फिर दूसरा स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मुझे तुम्हारी क्रिस्टिन दे दो, फिर मैं तुम्हें डार्क होल दे दूंगा। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद दोनों स्ट्रेंज लड़ने लगते हैं। संगीत के लेटर के धुन में वो लड़ाई करते हैं, पर अपने वाले स्ट्रेंज को सेंटम से नीचे फेंक देते हैं जिससे वो दूसरा स्ट्रेंज मर जाता है। अगले सीन में वॉन्ग को दिखाते हैं। वो अभी जिंदा होता है। वो धीरे धीरे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। दूसरी तरफ वांडा अमेरिका चार्ल्स की शक्तियां ले रही होती है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाते हैं। वो डार्क होल पढ़ते हैं अपने यूनिवर्स में चार्ल्स को बचाने के लिए। फिर क्रिस्टिन उन्हें कहते हैं कि सब स्ट्रेंज एक जैसे ही होते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि हमें चार्ल्स को बचाना होगा, इसलिए तुम मेरी मदद करना जब मैं स्वप्न यात्रा करूँ। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल पढ़ते हुए ड्रीम वॉक यानी सपने यात्रा करते हैं। वो उनके अपने यूनिवर्स में डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी में आकर ड्रीम वॉक स्टार्ट करते हैं और उस वांडा वाले पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। शुरू में काली आत्माएं स्ट्रेंज को रोकने लगती है ड्रीम वॉक करने से। क्रिस्टिन डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करती है। फिर वो काली आत्माएं क्रिस्टिन पर हमला करने लगती है। उसके बाद क्रिस्टिन बम ग्लाइड के ब्रिजेस से उन काली आत्माओं को जला देती है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे कंट्रोल में ड्रीम वॉक करते हैं। वो अमेरिका चार्ल्स तक पहुंच जाते हैं। वॉन्ग भी मॉन्स्टर को मार के ऊपर आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के साथ लड़ाई करने लगते हैं। फिर वॉन्ग स्ट्रेंज को कहता है कि अमेरिका चार्ल्स की पावर ले लो क्योंकि वांडा को रोकने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज चार्ल्स की पावर नहीं लेते हैं और चार्ल्स को समझाते हैं कि वो अपने आप पर विश्वास रखे, उसके पावर पर विश्वास रखे। फिर स्ट्रेंज चार्ल्स को कहते हैं कि वो वांडा को हरा सकती है। वांडा स्ट्रेंज को जलाने लगती है। फिर अमेरिका चार्ल्स वांडा को जोर से मुक्के मारने लगती है। चार्ल्स वांडा को जैसे ही मुक्के मारते जाती है तो वो मल्टीवर्स के पोर्टल खुलते जाते हैं। दोस्तों अमेरिका चार्ल्स की पावर्स यही होती है। वो मुक्के मारकर मल्टीवर्स के पोर्टल खोल सकती है और कहीं भी जा सकती है। चार्ल्स वांडा को उसके बच्चों वाले यूनिवर्स में ले जाती है। वहाँ पर दूसरी वांडा के बच्चे इस वांडा को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वहाँ दूसरी वांडा भी होती है जो इन बच्चों की माँ होती है और अपने रियल माँ उनके पास होते हुए दूसरी वांडा को देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। दूसरी यानी वहाँ की वांडा भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती होती है। फिर मेन वांडा उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर दूसरी वांडा उसे कहती है कि उसके अपने बच्चों को हमेशा प्यार करेगी। ये सब देखकर वांडा बहुत इमोशनल हो जाती है और उसने जो भी किया उसके लिए पछताती है। फिर वो उस डार्क होल वाले पहाड़ को तबाह करने लगती है। केवल वो पहाड़ ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स में जितने भी डार्क होल है उन सबको तबाह कर देती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्ल्स और वॉन्ग को यहाँ से जाने को कहते हैं। वांडा उस पहाड़ को तबाह करते हुए मर जाती है। उसको मरते हुए तो नहीं दिखाया पर चट्टान उसके ऊपर गिर जाती है। मेरे ख्याल से वो जिंदा होगी क्योंकि वांडा को भी बहुत सारी मूवीज में काम करने का है। अगले सीन में अमेरिका चार्ल्स डॉक्टर स्ट्रेंज को उस इनकर्सन वाले यूनिवर्स में लेने चली जाती है। वापस जाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टिन को आई लव यू बोली डालते हैं। उसके बाद कमर ताज को दिखाते हैं। वहाँ अमेरिका चार्ल्स मिस्टिक आर्ट सीखती है। अब वो शायद इसी यूनिवर्स में रहेगी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग बात करते हैं। अब स्ट्रेंज वॉन्ग यानी सॉर्सर सुप्रीम के आगे झुकते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सेंटर में चले जाते हैं। इनके जाने से पहले अमेरिका चार्ल्स उन्हें थैंक यू कहती है। वो इस यूनिवर्स में आकर बहुत खुश होती है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने वॉच का ग्लास बदलते हैं
जो क्रिस्टियन ने उनको दी थी। फिर वो बाहर निकलकर टहलते हुए जाते हैं, तभी उन्हें सर में बहुत दर्द होने लगता है और उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी डार्क होल पड़ता है उसकी तीसरी आंख खुल जाती है और यही मूवी एंड होती है। और यहाँ मूवी एक मिड क्रेडिट सीन भी है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। मिड क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं जा रहे होते हैं, तब एक लड़की वहाँ आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि उनकी वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को लेने आई होती है सब कुछ ठीक करने के लिए। फिर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज बिंदास तीसरी आंख खोल के उसके साथ चले जाते हैं। दोस्तों लड़की मार्वल कॉमिक्स में डोरेमोन की भांजी होती है, जो आगे जाके अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ सेट हो जाती है। और मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन वो आपको देखना होगा, बहुत मजा आएगा। दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बहुत ही अच्छी मूवी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक यू गाइस।